स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन टू अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं एंड अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन, व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होता है। देखो, सो आंसर इज फ्रैक्शन with the same denominator are like fraction। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो भी फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम रहा तो वो आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 2/7, 3/7, 5/7 एंड 6/7 आर लाइक फ्रैक्शन। देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सारा सेम है ना। देखो यहाँ पर भी 2/7 है, 3/7 है, 5/7, 6/7, मीन्स ये सारा डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन। देखो अब क्या है, व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन एंड द आंसर इज फ्रैक्शन with different denominator are unlike fraction। अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के साथ आप देखो कैसे होता है। जैसे कि हो गया 4/5, 3/4, 7/11 एंड 12/19 आर अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जितना भी डिनोमिनेटर है इसका सेम होता है, और यहाँ पे देखो आपका अनलाइक फ्रैक्शन में क्या, इसका जितना भी डिनोमिनेटर है अलग है ना। जैसे 4/5, 3/4, 7/, मतलब ये सारा आपका डिनोमिनेटर अलग हो जा रहा है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अगर आपका क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि आपका क्वेश्चन, जैसे इस पे क्वेश्चन बनता है कि चेंज अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि वो अनलाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ है वो आपको लाइक बनाना है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हो गया 4/5, 6/10, 7/20। देखो इस तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए, कैसे आप इसको लाइक बनाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, इसका कॉमनली एक नंबर लेना है। एक कॉमनली कैसे लोगे, पहले आप एलसीएम डाल के लोगे ना। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया एंड 20 हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। ठीक है, अब इसको क्या करो, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 6, कितना होता है 5, 10 और 3 30 ना, तो 30 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 का टेबल में 30 कितने टाइम्स में, मीन्स इसको डिवाइड भी दोगे तो आप आराम से करोगे। 30 5 का टेबल में मीन्स ये 6 टाइम में ना, तो ठीक 6 टाइम में आया तो मीन्स यहाँ पर भी 6 से इंटू होगा, यहाँ पर भी 6 से होगा। ठीक है, 10 में 3 टाइम्स में आएगा तो यहाँ भी 3 से करोगे, यहाँ भी 3 से करोगे। 20 को कितना टाइम्स में, 20 को
देखो हम लोग यहाँ पर एलसीएम मैंने गलत कर लिया ना, यहाँ पे देखो अगर गलत जैसे यहाँ पे 3 किया ना तो आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। मीन्स आंसर कॉमनली यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा डिजिट को लेना होता है जो आपका सबका टेबल में ये आता हो ना, वही हुआ ना। तो यहाँ मैंने गलती कर दिया ना, 5 से 24 टाइम्स में होता है, जबकि मैंने यहाँ पे 3 लिखा, बताया 4 लिखा 3। तो यहाँ देखो सारा गलत हो गया। ये आपका टेबल पे तो आ रहा है पर 20 का टेबल पे 30 तो नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा कितना होता है, 10 4 ज़ा 40 होता है। तो यहाँ 40 लिखो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब 5 का टेबल में 40 कितना टाइम्स में आता है, देखो अब क्या है, जब मैंने यहाँ पे 40 लिया ना तो 40 लेने के बाद जो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो आपको फिर से कट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नंबर लिए हो जो कैंसिलेशन आपको आराम से होगा, तो आप यहीं पे कैंसिलेशन कर दो। जैसे कि आप यहाँ एलसीएम जैसे लिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अगेन आपका 2 है ना, 2 और 4, फिर 2 का टेबल से ये 1 लिख दो, 1 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो अब इसको एलसीएम लोगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। तो अब यहाँ पे 20 ले लो, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। अब इसका कॉमन क्या आ गया, 20 आया ना। तो अब देखो अब 20 आया तो अब इसको करो 5 का टेबल में 24 टाइम्स में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 4 इंटू देन 5 इंटू, ठीक है। 5 का टेबल में 20 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 यहाँ इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है ना, 6 एंड 10 का टेबल में 22 टाइम्स में, तो यहाँ 2 से भी, यहाँ भी 2 से। अगेन 7/20, ठीक है। 7/20, 20 का टेबल में 21 टाइम, मीन्स यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 16/20, ये 12/20। अब देखो 7/20। अब देखो अब क्या बन गया, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया ना। क्यों बन गया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सारा सेम हो गया, तो ये बन गया मेरा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यही तो हमको करना था, यही करना था ना। अनलाइक में दिया था आपको लाइक बनाना, अब तो लाइक बन गया ना, क्योंकि इसका जितना भी डिनोमिनेटर है सारा 20 हो गया। इसी तरह हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको अनलाइक में दिया हुआ है, लाइक बनाना है। क्यों, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। अब इसको लाइक बनाओगे तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया, पहले आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख नहीं देती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या आपका डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 2 है, 16 है, 20 है। अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे ले लो 2, 16 एंड 20। मीन्स एक कॉमनली आपको नंबर्स निकालना है ना। तो 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 8 जा 16 होता है ना, एंड 2 10 जा, ठीक है। अगेन कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आपका क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 और 4 16, और 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 हो गया ना। मीन्स इसका कॉमन कितना निकल गया, 80 निकल गया। यहाँ पे लिख लो 80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू यहाँ 2 है, ठीक है। अब देखो एक है 4 इंटू एंड 16 इंटू एंड 6 20। अब देखो 2 का टेबल में 80 कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में ना। देखो यहाँ पे आप डिवाइड करो, 2 से काटो 4 टाइम्स से 40, मीन्स अगेन अब यहाँ पे 40 से इंटू करोगे तो ऊपर में भी 40 से करोगे। 16 का टेबल में 80 कितने टाइम्स में होता है, 5 टाइम्स में होता है, तो 5 यहाँ से भी करो, यहाँ से भी करो। 20 का टेबल में 80 कितने टाइम्स में होता है, 4 टाइम्स में, तो यहाँ 4 से, फिर यहाँ 4 से। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 120/80, ये बन जाएगा 20/80 एंड कितना हो गया 24/80, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, इसका सारा डिनोमिनेटर हो गया ना, इसका सारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये क्या बन गया आपका लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ओके। और एक क्वेश्चन लास्ट ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन है 4/7, 8/21, 12/24, सारा डिनोमिनेटर अलग है। अब इसको आपको क्या कैसे चेंज करना है, अनलाइक को लाइक में चेंज करना है। तो क्या करना है आपको, मैंने पहले ही आपको बताया, पहले एलसीएम लो कॉमन किसका लेना है, डिनोमिनेटर का लेना है, ठीक है। क्या कितना है आपका 7, 21 एंड 28, ठीक है। अब इसका कॉमन यहाँ पे लेंगे, 7 लेंगे, 21 एंड 28 को। 7 का टेबल में 7 1 जा 7 3 जा 7 4 जा। अब तो जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग नंबर है, एक टेबल पे आना चाहिए तभी तो जाएगा। 7 3 जा 21 और 21 4 से कितना होता है, 84 हो गया ना। तो 84 आपका यही हो गया। अब 7 का टेबल में 84 कितना, 7 से काटो, 7 1 जा और 7 2 जा, मीन्स कितना 12 टाइम्स में ना। तो यहाँ पे लिख लो
12 टाइम्स में, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, फिर आपका 8, 21, 21 का टेबल में, 21 का टेबल में कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में ना 21 का टेबल में, तो 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी इंटू होगा। 12/28, 28 के टेबल में, 28 का टेबल में कितना हो गया, देखो 28 का टेबल में, 28 का टेबल में 84 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। देखो 8 3 सा 24 का 4 कैरी 2 एंड 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया ना, तो यहाँ भी आप करो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कितना हो जाएगा, देखो इसको इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा 8 एंड 4 डिवाइडेड बाई 84, ये हो जाएगा 32/84, 36/84। अब देखो ये सारा डिनोमिनेटर आपका आ गया ना, इक्वली आ गया, मीन्स सब सेम है ना, सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, मीन्स लाइक फ्रैक्शन हो गया। आपको बोला क्या था, अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी आता है, सम टाइम में आपको क्या दिया हुआ रहता है कि लाइक फ्रैक्शन आपको दे दिया रहता है, कुछ कुछ अनलाइक फ्रैक्शन रहता है, आपको उसको देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लाइक फ्रैक्शन है नहीं और नहीं है। अगर है तो आप मार्क करो, नहीं है तो आप उसको सॉल्व करके बताओ कि क्यों नहीं है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अगर आप चाहो तो मैं उस तरह का क्वेश्चन लाऊंगी और इस तरह का रिलेटेड में जितना भी क्वेश्चन में बनता है मैं वो भी लेके आऊँगी। और ये आप लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन अगर अच्छे से याद करोगे तो अच्छे से आप बुक पे कर पाओगे। और ये क्लास 6 से लेके 10 तक का भी क्वेश्चन रहता है, पर लेवल आपको इंक्रीज कर दिया जाता है कि ताकि आप लोग जैसे 6 पे रहेगा थोड़ा कम रहता है, इसको शुरू में दिया जाता है, फिर 7 में थोड़ा इंक्रीज करते करते ऐसे करता रहा। उसके बाद 7, 9, 8 में क्या होता है ना कि इसको ना क्वेश्चन के बीच में डाल देता है। ठीक है, जैसे अनलाइक होता है, उसी कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बनाता है उसमें अनलाइक फ्रैक्शन को डाल देता है, अब उसको सॉल्व करो, फिर सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन होता है। आई होप ये क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया हो, अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन वो और चेंज भी कैसे करते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।